नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 मई को पटना में रोड शो करेंगे और यहां पर पहला मौका होगा कि कोई प्रधानमंत्री पटना की सड़कों पर रोड शो करेगा। इसकी घोषणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सह उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रेस वार्ता करके दी है। मीडिया सेंटर में भी आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि 12 मई को शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो भी करेंगे। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी यह इतिहास में पहली बार बिहार की पावन धरती पर पटना में पहली बार कोई प्रधानमंत्री जी का रोड शो होने वाला है और 12 तारीख को संध्या के समय जो है पटना में पहली बार किसी प्रधानमंत्री के माध्यम से रोड शो का कार्यक्रम किया गया और वो बेली रोड से चलकर आएंगे और पूरे आपके डाकबंगला के इलाका में रोड शो का कार्यक्रम होगा। बोधगया में 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटी आई कि नहीं, एनआईटी आया कि नहीं, एम्स आया कि नहीं। मीसा भारती ने विरोधियों पर जमकर राजनीतिक वार किया है। बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने दिए गए बयान को लेकर उन्होंने कहा कि जनता इंडिया गठबंधन को वोट दे रही है। जनता में मोदी का रोड शो पर मीसा भारती ने भी ये भी कहा कि अब मुखिया का चुनाव भी नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पर लड़ना चाहिए। एनडीए गठबंधन का कोई भी एक नेता ऐसा नहीं है जो अपने चेहरे पर चुनाव लड़ता हो। पिछले 10 सालों में चाहे वह मुखिया का चुनाव, विधायक का चुनाव, सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाता है। बिल्कुल, शहनवाज जी ने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी को चेहरे को ही देख करके किसानों की आय जो उन्होंने दुगनी नहीं की, एमएसपी लागू नहीं किया है, तो मोदी जी का चेहरा देख के आज देश की जनता और खासतौर पर बिहार की जनता वोट दे रही है। जो प्रत्येक वर्ष उन्होंने 2-2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था नौजवानों से, मोदी जी का चेहरा देख के नौजवान भाई इंडिया गठबंधन को वोट कर रहे हैं। जो महंगाई कम करने का वादा उन्होंने किया था नरेंद्र मोदी जी ने, तो जितनी हमारी महिलाएं हैं मोदी जी का चेहरा याद कर करके इंडिया गठबंधन को आज वोट दे रहा है। बिहार में तीसरे चरण की 5 सीटों पर मतदान का समापन हो गया है। पहले और दूसरे चरण की तुलना में इस बार मतदान का प्रतिशत बेहतर रहा। हालांकि 2019 में हुए इन 5 सीटों पर मतदान की तुलना करें तो इस बार करीब 1.22% कम मतदान हुआ। पिछली बार 61.22% मतदान हुआ था और इस बार 60% हुआ है। एनडीए समर्थित जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह ने जनसंपर्क के दौरान मोकामा के पूर्व विधायक आनंद सिंह की जमकर तारीफ की है और कहा कि ये इलाका आनंद सिंह का है जो कि न्याय करते हैं, इसलिए लोग उनको छोटे सरकार कहते हैं। इस पर मुंगेर से जेडीयू उम्मीदवार ललन सिंह ने यह भी कहा कि नीतीश कुमार के विकास कार्यों को जनता देख रही है। पहले बिजली और सड़क की हाल खराब थे जो कि आज बेहतर है। आपको बताते चले कि ललन सिंह की तारीफ की गई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर ललन सिंह का बारह दौरा रहा है और यहां पर दौरे में काफी संख्या में लोग शामिल हुए। ललन सिंह ने यहां पर जनसंपर्क अभियान किया जिस दौरान आनंद सिंह की जमकर तारीफ भी की गई। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर जनसंपर्क में दूर दूर से लोग इस जनसंपर्क में जुड़े और वहीं पर आनंद सिंह की भी जमकर तारीफ की गई है। और आप लोग से विनम्र आग्रह करती हूँ, विनती करती हूँ कि 13 मई को तीर छाप पे बटन दबाकर और भारी मतों से जीत दिलाए, क्योंकि मैं आपकी यहाँ की
बहू हूँ और मेरा हक है आपसे हाथ जोड़कर विनती करने का। आप सबको मालूम है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री और 18 साल अब लगभग उनका होने जा रहा है मुख्यमंत्री के रूप में। उसके पहले नीतीश कुमार जी क्या थे? मुख्यमंत्री बनने के पहले नीतीश कुमार जी क्या थे? नीतीश कुमार जी आप ही के सांसद थे और इस बाढ़ लोकसभा क्षेत्र के सांसद थे। और आप लोगों ने नीतीश कुमार जी को 5 बार लोकसभा में भेजा और वही कारण है कि नीतीश कुमार जी को बिहार की गद्दी मिली और 18 साल से बिहार में शासन कर रहे हैं। एआईएमआईएम के पार्टी के वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से प्रत्याशी डॉक्टर राशिद आजिम का नामांकन रद्द हो गया है। दरअसल एआईएमआईएम के पार्टी ने वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के लिए डॉक्टर राशिद आजिम को टिकट दिया, लेकिन कागज में कुछ त्रुटि होने की वजह से नामांकन रद्द हो गया, जिससे वाल्मीकि नगर से एआईएमआईएम के पार्टी के प्रत्याशी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जिसके बाद एआईएमआईएम के प्रत्याशी डॉक्टर राशिद आजिम अब चुनाव से पहले ही मैदान से बाहर हो गए हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत ही तकलीफ हो रही है कि मेरा नॉमिनेशन निर्वाचन अधिकारी द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है। कल मैंने नॉमिनेशन फाइल किया था, उसमें मुझे नोटिस जारी किया गया था कि कुछ कमियां हैं, जिसके सुधार के लिए मैं वहां पहुंचा था और मैं वहां 11 बजे जो समय दिया गया था उसमें मैं पहुंच गया था और सारे पेपर्स में अपने पास ये किए थे, लेकिन फिर भी प्रशासन के दोहरे रवैये की वजह से मेरी बात नहीं सुनी गई। आपने देखा डॉक्टर राशिद अजीम साहब एक बहुत ही चर्चित चेहरा, इस इलाके के चंपारण का एक मशहूर नाम, एक डॉक्टर, इतना कम उम्र में एक डॉक्टर जिसने यहाँ के लोगों को, गरीबों को, मजदूरों की बहुत मदद की, कोरोना हो या कोरोना से पहले हो। सबसे ज्यादा जिसकी क्लिनिक में भीड़ रहता था वो डॉक्टर राशिद साहब है। कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह महिलाओं से अपना समर्थन मांग रही हैं। उसी क्रम में उन्होंने महिलाओं के समूह से संवाद किया और कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर भी चर्चा की। अनुपमा सिंह ने लोहांचल स्थित पार्टी कार्यालय में कई क्षेत्रों से आई महिला समूह की महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि अनुपमा सिंह ने यह भी कहा कि हम कांग्रेस पार्टी को धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने महिलाओं को 1 लाख प्रति साल जो है वो देने की बात कही थी और कई सरकारी संस्थानों में काम करने वाली महिलाओं के वेतन को भी दोगुना करने पर भरोसा भी दिया है। जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने मैनिफेस्टो जारी किया, इससे महिला, युवा, किसान और गरीब सभी लाभान्वित होंगे। मैंने पहले भी बोल दिया है कि महिलाओं को, जैसे कि हमारी कांग्रेस पार्टी खुद मैनिफेस्टो में डाली है और मैं अपने स्तर पर जो करूंगी वो करूंगी, लेकिन मैं धन्यवाद करती हूं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो को, जिसमें उन्होंने महिलाओं के लिए, महिलाओं की शक्ति बढ़ाने के लिए जिस तरह से बीपीएल महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना देने की बात की है कांग्रेस पार्टी ने, इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद कर रही हूं। खबर पटना से है, जहां पर पुराने म्यूजियम में भीषण आग लग गई थी, जिसमें पूरे म्यूजियम में अफरा तफरी का माहौल हो गया। तो वहीं आग लगने की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया गया। आपको बताते चलें कि फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची है और आग पर काबू पाया गया। पूरा मामला पटना से है, जहां पर आग पर काबू पाने का प्रयास भी लगातार जारी है। दरअसल म्यूजियम में भीषण आग लग गई। आग किस वजह से लगी, अभी इसकी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है और साथ ही आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर भीषण आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई है।
लोकसभा चुनाव को लेकर जहानाबाद संसदीय क्षेत्र में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आपको बताते चले कि अरावल जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी वर्षा सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में अरावल जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र कुर्था और अरवल आते हैं, जहां पर नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 मई तक नामांकन की प्रक्रिया चलेगी और 1 जून को मतदान होना है। अरवल विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,70,818 मतदाता हैं। अरवल विधानसभा में 274 मतदान केंद्र हैं। वहीं कुर्था विधानसभा में 284, तो कुल मिलाकर 558 मतदान केंद्र बनाए गए। जिला प्रशासन और पुलिस की तरफ से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराए जाने को लेकर पुख्ता इंतजाम भी कर लिए गए हैं। वोटर टर्नआउट जैसा बताया गया है कि पिछले बार लगभग 50% था। अरवल विधानसभा में 50.77 एवं कुर्था विधानसभा में 50.46। स्वीप के जरिए जिला प्रशासन लगातार पिछले 1.5 माह से लोगों के बीच में जा रहा है और मोटिवेट कर रहा है लोगों को। और आपको ये जान के खुशी होगी कि पहले जो लोगों में उत्साह की कमी देखी जा रही थी, चाहे वो किसी भी कारणवश हो, अभी लोगों में उत्साह है, वो लोग वोट देना चाहते हैं। इसी के लिए प्रशासन बूथ पर सभी तैयारी करने के लिए कटिबद्ध है और हमारा विश्वास है कि वोटर टर्नआउट इस बार बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा ये अभी कहना मुश्किल होगा, लेकिन लोग वोट देना चाहते हैं और हम लोग सारी सुविधा उपलब्ध कराएंगे। गोपालगंज जिला के नगर पंचायत हथुआ में स्थित गोपेश्वर कॉलेज हथुआ में शौचालय बनाने को लेकर कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रोफेसर से हथुआ एसडीपीओ और हथुआ एसडीएम ने धक्का मुक्की और मारपीट की है। इस घटना को लेकर कॉलेज के मुख्य गेट पर एबीवीपी के छात्रों ने हथुआ एसडीएम और एसडीपीओ का पुतला फूका। छात्रों ने मांग की है कि हथुआ एसडीएम और एसडीपीओ दोनों लोग कॉलेज के प्रिंसिपल से माफी मांगे। पुतला दहन हम लोग इसलिए किए हैं कि हमारे महाविद्यालय में बीते दिन शनिवार के दिन हमारे प्राचार्य को अभद्र भाषा का प्रयोग ना करके गाली गलौज किया गया और गाली गलौज के साथ ही हमारे जो प्रोफेसरगण हैं, 2 प्रोफेसर हैं, एक पॉलिटिकल साइंस के और एक इंग्लिश के, उनके ऊपर हाथापाई, हाथ से थप्पड़ भी मारा गया, घूसा भी चलाया गया। बोकारो में अतिक्रमण के खिलाफ पीएसएल का अभियान लगातार सिटी सेंटर में चल रहा है। अभियान के दौरान सेक्टर 4 के सर्कस मैदान वाली सड़क के किनारे आधा दर्जन से अधिक अस्थायी दुकानों को हटा दिया गया है। वहीं अभियान में शामिल जेसीबी मशीन ने दुकानों को देखते ही देखते धराशायी कर दिया, जिसके साथ ही सिटी सेंटर के अन्य क्षेत्रों के अवैध पार्किंग एरिया को भी खाली कराया गया और अतिक्रमण करने वालों को चेतावनी भी दी गई कि वे दोबारा क्षेत्र में अतिक्रमण न करें, नहीं तो उनके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये गैरकानूनी तरीके से जो गाड़ियां यहाँ पे पार्क करके ओपन गैरेज सिस्टम लगा रखा है, जिसमें आप देखो कितनी 40-40 साल पुरानी गाड़ियां यहाँ खड़ी कर रखी है और टेंट वालों ने अपना सामान लगा रखा है। वहां से लेके यहाँ तक ओपन गैरेज सिस्टम लगा रखा है, जबकि ये पब्लिक पार्क प्लेस है। इसी तरह आगे जो लिकर शॉप है, जिसने के अंदर पूरी गैरकानूनी तरीके से बिजली ले रखी है, 6 डीप फ्रीजर है उसके पास में, और अलॉटेड जो जमीन है बीएसएल की 14/20, जबकि उसने उसका डबल एक्सटेंशन कर रखा है। तो बढ़ते आगे, सरायकेला जिला के कुकड़ू प्रखंड के तिरुलडी में झुंड से बिछड़े जंगली हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। तिरुलडी निवासी प्रणव कोयरी के करीब एकड़ जमीन में लगे लौकी की खेती को पूरी तरह से रौंद कर बर्बाद कर दिया और किसान ने हाथी के द्वारा किए गए क्षतिग्रस्त फसल का मुआवजा देने की मांग वन विभाग से की और किसानों का भी कहना है कि वन विभाग जंगली हाथियों को भगाने में किसी प्रकार का कोई भी ध्यान नहीं दे रहे और आए दिन ग्रामीण जंगली हाथियों के आतंक से भी काफी परेशान हैं। रात हाथी आया था और उनका लौकी उकी लगा हुआ था, यहाँ लौकी सब खा गया है और क्योंकि हम लोग तो रात को घर में सोते हैं तो पता नहीं चला कि हाथी यहाँ आया। उसके बाद फिर दूसरा जगह हम लोग का कटहल का पेड़ था, कटहल उठल भी पूरा खा गया है और आसपास का आदमी का भी और कुछ कद्दू उद्दू लगा हुआ था वो सब भी खा गया।
आरा शहर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत खुशालपुर गांव में मंगलवार की रात जमीन बंटवारे के विवाद को लेकर भतीजे को चाकू मार दी गई, जिससे युवक गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसको इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल ले जाया गया है। जख्मी युवक के पिता वीर बहादुर सिंह ने भी बताया कि पूरी घटना जमीनी विवाद को लेकर हुई। फिलहाल पुलिस अपने स्तर से मामले की छानबीन में जारी है। हम लोग दुश्मनी में बांटा हुआ पर सूट गया था, कोई किससे मतलब नहीं। कितना जमीन था? 4 कट्ठा के लिए। 4 कट्ठा। मैंने कितना जमीन बंटवारा हो गया था? हाँ, समुच्चय बंटवारा हो गया था। 4 कट्ठा गड्ढा भी था, उसी के लिए लोग आके पूरा मार दिए। मैंने कितना बंटवारा हुआ था आप दोनों के बीच में? 12 बीघा। 12 बीघा में। तो 4 कट्ठा जमीन उनके गड्ढा पड़ गया था? गड्ढा पड़ गया। ये कब बंटवारा हुआ था? ये 2 बरस हो गया। भागलपुर जिले के अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव में डिलीवरी कराने आई महिला से पैसे लेते हुए नर्स का वीडियो वायरल हो रहा। वीडियो में एक महिला कर्मचारी के खुलेआम पैसा लेती दिखाई दे रही। महिला कर्मी वीडियो में कह रही कि अगर प्राइवेट अस्पताल में जाते हो तो काफी अधिक पैसा लगता है, सरकारी अस्पताल है इसलिए सिर्फ 2000 रुपए लग रहा। इसी को लेकर जिले के अनुमंडलीय अस्पताल कहलगांव के प्रभारी उपाधीक्षक डॉक्टर आनंद मोहन ने बताया कि कर्मी के खिलाफ जांच टीम गठित की गई है। आपको बताते चलें कि एक वीडियो जो है वो जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल ये वीडियो कहलगांव का बताया जा रहा है, जहां पर पैसे लेने का वीडियो वायरल हो रहा है, जहां पर डिलीवरी कराने आई महिला से पैसे की मांग की जा रही और ये भी कहते हुए सुना जा सकता है कि नर्स बराबर बार बार कह रही कि पैसे 2000 रुपए ही लग रहे हैं, अगर आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो और ज्यादा पैसे लगते। डिलीवरी कराने आई महिला से पैसे मांगने का ये जो वीडियो है वो जमकर वायरल हो रहा। दरअसल ये वीडियो कहलगांव का बताया जा रहा। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर पैसे लेते हुए महिला का वीडियो जमकर वायरल हो रहा। बात है, उसके बारे में आधिकारिक रूप से सूचना नहीं मिली कि किसी पेशेंट ने हम लोग को दिया। वीडियो के माध्यम से सूचना मिली कि वीडियो ऐसा वायरल हुआ है, तो उसके संबंध में वहाँ के उपाधीक्षक को लेटर देके निर्देश दिया गया है कि जो संबंधित कर्मी के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है उससे आप स्पष्टीकरण लें और स्पष्टीकरण लेने के पश्चात उसको लेबर रूम से हटा दिया जाए। जहानाबाद लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण का नामांकन शुरू हो गया है। पहले दिन जहानाबाद संसदीय क्षेत्र से जहां पर निर्दलीय 5 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया था। बुधवार को दूसरे दिन महागठबंधन के उम्मीदवार और पूर्व मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव ने भी अपना पर्चा दाखिल किया। पर्चा दाखिल करने के बाद उन्होंने संसदीय क्षेत्र के विकास को लेकर अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि पहले भी यहाँ के सांसद रह चुके हैं और कई विकास कार्य किए गए हैं। जहानाबाद के आम जनता जो हमारे मालिक हैं, हमारे नेता हैं और अभिभावक भी हैं, तो जहानाबाद पहले भी हम सांसद रह चुके हैं और जिसमें सांसद के बहुत सा विकास के कार्य किए थे। मनेर विधानसभा क्षेत्र में मीसा भारती ने रोड शो किया। इस रोड शो में हजारों की संख्या में राष्ट्रीय जनता दल के समर्थक ने मीसा भारती जिंदाबाद के नारे लगाए। राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव केडी यादव ने इस मौके पर कहा कि हमें लोगों का अपार समर्थन मिल रहा, देखते ही देखते जनसैलाब भी उमड़ पड़ा। लालू यादव की तरफ से दिए गए बयान। मुस्लिमों को मिले आरक्षण के सवाल पर डॉक्टर अहमद अशफक करीम ने भी कहा कि वो वोट लेने के लिए इस तरह के बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि लालू यादव को अब मुसलमानों की याद आ रही है। आपको बताते चले कि मुंगेर संसदीय क्षेत्र में 13 मई को मतदान होने हैं। ये उनका वोट लेने का इलेक्शन का मामला है। अभी ये बात उनकी याद आ रही है। बहुत लंबे अरसे तक वो रहे, 15 साल तक लालू जी और उनकी श्रीमती मुख्यमंत्री बनी रही, तब आपने नहीं किया। जब पावर से बाहर हैं तो आप ये बेवकूफ फिर मुसलमानों को बनाना शुरू किया। मुसलमान अब आपके बहरावे में आने वाला नहीं है, मुसलमान नीतीश जी को ही वोट करेगा।
राष्ट्रीय दल के प्रदेश कार्यालय स्थित कर्पूरी सभागार में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह की अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित किया गया। बसपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बबन सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष एवं लोजपा के पूर्व प्रत्याशी शिवशंकर सिंह कुशवाहा राजद में शामिल हुए। इस दौरान दर्जनों नेताओं ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। अम्बेडकर साहब के द्वारा लिखित भारत की जनता के द्वारा स्वीकृत अपने भविष्य के राष्ट्र संविधान में समाहित किया। सावरकर का जो राष्ट्रवाद का तो देख चुका है, भारत देख चुका है। आज राष्ट्र एक है, पूरे 120 करोड़ आबादी की टीम में जो भी आया संविधान के द्वारा भारत का नागरिक है, उसमें मतभेद प्रतिभेद पैदा करने की तरफ से बाजार में सुलभ शौचालय का निर्माण करवाया जाएगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में आने वाले लोगों को सहूलियत होगी। इसी को लेकर नगर परिषद अध्यक्ष इंद्रदेव पासवान और कार्यपालक पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने जगह का चयन करने के लिए अलग अलग जगहों का जायजा लिया है। एक तो अतिक्रमण जो सड़क पर अस्थायी रूप से लोग किए हैं उसकी जांच की जा रही है और जांच के बाद कार्रवाई जल्द से करने की संभावना है। और रमजान ब्रिज के इर्द गिर्द हम लोग जगह चयन किए हैं तो बाजार के लोगों को सुलभ शौचालय उपलब्ध कराया जाए। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले महिला पुरुषों को शौचालय के लिए बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आपको बताते चले कि बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम एवं जिला पुलिस की संयुक्त टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मुजफ्फरपुर रेलवे स्टेशन के बाहर से प्रतिबंधित हथियार एक 47 असॉल्ट राइफल का बूट एवं लेंस के साथ में अपराधी को जो है वो गिरफ्तार किया है। बिहार एसटीएफ की स्पेशल टीम और मुजफ्फरपुर पुलिस और जो मुजफ्फरपुर पुलिस की डीआई यूनिट है एक ज्वाइंट ऑपरेशन किया गया है। इसमें इनपुट प्राप्त हुआ था कि 7 तारीख को सुबह लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच में 2 व्यक्ति हैं जो स्टेशन के बाहर हैं और साइड ट्रेन से वापस आए हैं और उनके पास में एक प्रतिबंधित हथियार होता है AK-47 असॉल्ट राइफल, उसके कुछ पार्ट्स हैं। इस सूचना के आधार पर टीम ने रेड की स्टेशन के बाहर और वहाँ से 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां पर सती मंदिर के पास स्थित एक दुकान पर दबंगों द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था। पीड़ित राजकुमार ने प्रशासन को आवेदन देकर न्याय की मांग की थी। मामले में संज्ञान लेते हुए जांच के दौरान प्रांत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में आपको बताते चले कि पुलिस ने पीड़ित को दखल कब्जा दिलाया है। कुछ लोगों के द्वारा बंद किया गया है तो दखल कब्जा दिलाने और ताला खुलवाने के संबंध में मंडल पदाधिकारी महोदय के द्वारा ताला खुलवाने के संबंध में अपराध दिनांक के द्वारा आज डेट 7/5/2024 को दिया गया था, जिनमें पुलिस वर्ग की नीति और मजिस्ट्रेट की नीति करके अंतर के द्वारा भेजा गया। उन्हीं के अनुसार हमें ये जो कुछ भू माफियाओं का मेरे दुकान पे नजर था, जिसके वजह से मेरे ऊपर पास्को एक्ट कराकर और मतलब पीड़ित किया गया और पास्को एक्ट के जांच पड़ताल के लिए हम अपना दुकान छोड़कर ताला मार कर गए तो मेरा ताला काट कर अपना ताला लगा दिया गया और मेरा दुकान पर कब्जा कर लिया गया। मेरे बगल में भी 3 आदमी के ऊपर अर्जन एक्ट कराया गया, लेकिन हम प्रशासनिक पे बहुत विश्वास किए और प्रशासन हमारा सहयोग किया और मेरे दुकान को खाली कराकर फिर मेरे कब्जे में दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।